गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडीज़ में हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो पार्टनरशिप किया था। पार्टनरशिप में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस हमने कल डिस्कस किए थे। एज एंड होल अगर मैं पार्टनरशिप को समराइज़ करूँ तो पार्टनरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिजनेस का जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स क्या करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट शेयर करना। और कुछ एक केसेस में जो है आपके फॉर एग्जांपल अगर आपने सोशल सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप किया तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कल यहाँ बताया था कि पार्टनरशिप में वैसे तो नंबर ऑफ मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर तो कोई लिमिट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट देयर आर नॉट मोर देन 50 पार्टनर्स। ठीक है, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे इसके एडवांटेजेस की ईजिली फॉर्म हो जाती है ये, इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है बट आपको करवाना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा रहता है, मैनेजरियल स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है, माइनर पार्टनर्स को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम अपना फर्दर डिस्कस कर रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं। देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर मान लीजिए आपको लॉस हो गया तो आपको उसको भी बेयर करना पड़ेगा और आपने कोई उधार ले रखा था आप सभी पार्टनर्स ने, और उसको पे करने के लिए बेशक आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़े, चाहे खुद बिल्कुल आप इंसॉल्वेंट हो जाए, आपको जो है उस लाइबिलिटी को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बोला जाता है कि जो पार्टनरशिप है उसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है नेचर में। ठीक है, लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, जो बिजनेस रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड कैसे होते हैं, जितने आपके पार्टनर्स होंगे सिर्फ वही आपके इन्वेस्ट कर सकेंगे, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी वो कम होगी। इसलिए जो लार्ज स्केल बिजनेस है वहाँ पर पार्टनरशिप बहुत रेयर मिलती है आपको। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या रहते हैं आपके, लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, जो आपका जल्दी से डिसीजन लेना है, मान लीजिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत है बट आप नहीं ले पा रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने सभी पार्टनर्स की राय लेनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग जो काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है डिसीजन लेने में पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर अपने अलग अलग कंसेंट देगा। एक टॉपिक पे सभी पार्टनर्स को एक साथ कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल रहता है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है, स्लो डिसीजन मेकिंग रहती है इसमें। और इसकी वजह से होता क्या है, आपके बिजनेस को कई बार लॉस हो जाता है। आपकी जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कई बार हम अपने हाथों से खो देते हैं। इसके बाद इंस्टेबिलिटी, देखिए इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो कभी भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं। वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ल्यूएंसी मतलब कोई पार्टनर जो है उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, वो पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, और अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में झगड़ा हो गया तो भी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू नहीं रहती, वो अनकंटिन्यू रहती है। कभी भी आपके पार्टनरशिप फर्म को आप बंद कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप जो है आपके फर्म में जो भी पार्टनर है वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कब तक, जब तक सभी पार्टनर्स उस पर एग्री ना हो जाए। ठीक है, बिना सभी पार्टनर के एग्रीमेंट के कोई भी आप अपने शेयर किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, और अगर कोई अपना शेयर वापस लेना चाहता है तो सभी पार्टनर्स की अप्रूवल के बाद ही वो ले सकते हैं उन शेयर्स को। ठीक है, और अगर आपको डिसॉल्व करना है फर्म को तो भी सभी पार्टनर्स की राय वहाँ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए लैक ऑफ पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ का यहाँ पे लैक रहता है। क्यों रहता है लैक? क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो क्रेडिट वर्दीनेस आपके किस तरीके से चेक होगी, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ चेक नहीं हो सकती। देखिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। A partnership is not legally required to publish its financial reports or make other related information public. पार्टनरशिप फर्म जो है उसे ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को या दूसरी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली शो करे। इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ पब्लिक टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
इसलिए किसी भी पब्लिक के लिए पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटस जो बिल्कुल असली है वो ग्रैब करना काफ़ी मुश्किल रहता है, जिस वजह से उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या होती है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। ओके, इसके बाद देखिए लैक ऑफ हारमोनियस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है हारमोनियस की कमी होती है। हारमोनियस की कमी कैसे होती है, कई बार आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि किसी एक पार्टनर की कमी की वजह से किसी दूसरे को लॉस हो जाता है। इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ रहती है। इस वजह से भी यहाँ पे क्या है आपका प्रॉब्लम रहती है। ये एफिशिएंट नहीं, यहाँ पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट तो आप उसका एडवांटेज बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट आएगा। आफ्टर दैट बर्डन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। देखिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बर्डन कैसे है, यहाँ पे पार्टनर ही तो आपका एजेंट है और पार्टनर ही आपका प्रिंसिपल भी है, इसलिए किसी दूसरे के किए हुए एक्शन का आप पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बर्डन रहता है। अनसुटेबल फॉर लार्ज साइज बिजनेस, ये जो है लार्ज साइज बिजनेस के लिए अनसुटेबल है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स नहीं आते, आप शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में परचेज नहीं कर सकते, इस तरीके की आपकी रहती है, और लिमिटेड कैपिटल होती है आपके पास, इसलिए लार्ज स्केल बिजनेस के लिए भी क्या रहता है, अनसुटेबल रहता है। देखिए तो ये कुछ एक लिमिटेशंस थी जो हमने पार्टनरशिप फर्म की है, एक बार समराइज कर लेते हैं। लायबिलिटी क्या है आपकी, हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बाइंड करना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, डिसीजन आप जल्दी नहीं ले सकते, आपका स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा। पार्टनरशिप फर्म की जो एग्जिस्टेंस है वो इनस्टेबल है, कभी भी आपकी डिसॉल्व हो सकती है। जो शेयर्स हैं आप उनको इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक का जो फेथ है वो आपके अंदर नहीं रहता, क्यों? क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके अलावा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है, लोग आपस में पार्टनर्स के बीच में कोऑपरेशन की कमी रहती है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बर्डन रहता है यहाँ। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बर्डन कैसे रहता है, अगर कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है तो उसने अगर कुछ गलत किया है तो उसका जो पनिशमेंट है वो सभी को भुगतनी पड़ेगी, ठीक है, सभी को डिफ़िकल्टी होगी, सभी को उसके लिए पे करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ये जो है लार्ज साइज बिजनेस के लिए अनसुटेबल रहता है। जो लार्ज स्केल बिजनेस है वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है अनसुटेबल रहती है, उसका वहाँ कोई यूज़ नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स होते कितने टाइप के हैं। पार्टनर्स 8 टाइप के होते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट जो है एक्टिव पार्टनर। देखिए एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है, एक्टिव मतलब जो बिल्कुल अलर्ट है। तो देखिए क्या है, एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। वो क्या करेगा, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे फर्म बिजनेस को रन करेगा। ही एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एन एजेंट ऑफ द फर्म हैविंग एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। ही मे ऑल्सो बी कॉल्ड द एक्चुअल, वर्किंग और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। उसको हम इन नामों से भी जानते हैं। इन शॉर्ट एक्टिव पार्टनर कौन होता है, वो पार्टनर जो सभी पार्टनर के बिहाफ पे आपके बिजनेस को रन कर रहा है। उसके बाद स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको फर्म के डे टू डे एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं होता। ओके देखिए, अ स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट और लॉस बट डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कौन सा होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग रखता है, बट वो डे टू डे एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीपिंग पार्टनर इज लाइबल फॉर द बिजनेस लाइबिलिटी जस्ट लाइक अदर पार्टनर्स। जो स्लीपिंग पार्टनर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की लाइबिलिटीज में इंक्लूड होता है जैसे दूसरे पार्टनर होते हैं, बट उसका डे टू डे एक्टिविटी से कोई भी लेना देना यहाँ नहीं होता। उसके बाद नॉर्मल पार्टनर। ए नॉर्मल पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम गुडविल बाय अ फर्म बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। अब नॉर्मल पार्टनर कौन है, जो सिर्फ नाम का पार्टनर है, ठीक है, वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा बट वो अपना नाम या अपनी गुडविल शेयर करेगा, ठीक है, कि मेरा मार्केट में काफ़ी नाम है तो आप मुझे अपने फर्म के साथ जोड़ सकते हैं। ही शी डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म nor does he or she share profit or loss of the firm, but he is liable like other partners to the third parties for the repayment of the firm's debt। देखिए ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना वो पार्टिसिपेट करेगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ना वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा, बट जैसे कि उसका नाम इंक्लूड है पार्टनर्स में, तो अगर पार्टनरशिप फर्म पे कोई लोन है, कोई डेप्ट है, तो वो उसको पे करने के लिए लायबल है, ठीक है, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा
बट वो लायबल है कि उसे पे करना पड़ेगा अगर कुछ गलत काम होता है। तो अगर लोन पे नहीं हो पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी को वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसे पार्टनर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में आपके शेयर करते हैं। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ओनली, ही कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म टू शेयर द प्रॉफिट एंड नोट द लॉसेज विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। वो देखिए क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बट दूसरे पार्टनर्स की सहमति से वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। Such partners are called partners in profit only. This kind of partners does not take part in management but is liable to third parties like other partners for all act of the firm. देखिए, ये मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट अगर फर्म को कुछ लॉस हो रहा है या किसी दूसरे तीसरे पर्सन से उन्होंने कोई लोन ले रखा है तो उसको पे करने के लिए ये पार्टनर भी क्या होगा, आपका लायबल होगा। आगे देखिए, पार्टनर्स बाय एस्टोपल ऑन होल्डिंग आउट, पढ़ते हैं इसको। व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर बट रिप्रेजेंट और पोजेस हिमसेल्फ टू बी ए पार्टनर, मतलब वो पार्टनर है नहीं बट वो दूसरों को ये शो करता है कि हाँ जी मैं हूँ पार्टनर। ठीक है, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर आइदर बाय वर्ड्स और इन राइटिंग और बाय हिज एक्ट, या फिर वो क्या है, जानबूझ के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है पार्टनर्स का, चाहे वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे, चाहे वो रिटर्न में या अपने काम के थ्रू बताए। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं, ए पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। देखिए क्या कौन सा होता है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट पार्टनर, वो पार्टनर जो रियली में पार्टनर होता नहीं है बट दूसरे लोगों को ये शो करता है कि वो जो पर्सन है हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। ए पार्टनर बाय एस्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल टू आउटसाइडर्स who deal with the firm on the presumption of that person being a partner in the business। ठीक है, वो जो पार्टनर जो ऐसे बना है नाम का पार्टनर, वो उन लोगों के लिए लायबल होता है जो उसके कहने पर फर्म के साथ बिजनेस करते हैं, इवन थो ही इज नॉट अ पार्टनर। ये मतलब उनको ये लगता है कि हाँ ये पार्टनर है, तो सिर्फ वही पर्सन उन लोगों के लिए लायबल होगा जिसके साथ उन्होंने डील की है, बेशक वो पार्टनर फर्म का रहा हो या ना रहा हो। Such partners do not contribute capital nor do they participate in management and also do not share profit or loss। ना वो कैपिटल इन्वेस्ट करते, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते और ना ही वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते। ठीक है, करेंगे भी कैसे, क्योंकि नाम ही हम ये बोल रहे हैं कि वो नाम से पार्टनर्स हमारे रियल पार्टनर नहीं है। उसके बाद माइनर एज ए पार्टनर, माइनर में आपको वर्ड बहुत बार बता चुकी हूँ, माइनर वो पर्सन होता है जो बिलो 18 होता है। ठीक है, A minor is a person who has not yet attained the age of majority। माइनर वो पर्सन होता है जिसने अभी तक मेजोरिटी की एज नहीं ली है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं कि जो माइनर पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाउएवर ए माइनर में बी सब्जेक्टेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। पर जो माइनर पर्सन है वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स ले सकता है दूसरे पार्टनर्स की सहमति से। According to Section 30 of the Indian Partnership Act 1932, the minor is not personally liable for the debt of the firm। सेक्शन 30 क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, कि जो माइनर है वो फर्म के जो भी उधार हैं, कुछ लोन वगैरह, उनके लिए लायबल नहीं होता। उसके बाद इनकमिंग पार्टनर, a new person who is admitted to partnership firm with the consent of all the other partners is known as incoming partner। वो पर्सन जिस पार्टनरशिप फर्म में आए हैं बाकी सभी पार्टनर्स के सहमति से, वो इनकमिंग पार्टनर होता है। सच पार्टनर नॉट ओनली ब्रिंग देयर कैपिटल बट ऑल्सो हैव टू पे फॉर गुडविल। देखिए वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल नहीं लाता बल्कि उसे गुडविल के भी पैसे देने पड़ते हैं, इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन विद हिज एडमिशन टू पार्टनरशिप फर्म। गुडविल कौन सी, क्योंकि उसके आने से पहले ही वो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी तो उसकी कुछ ना कुछ मार्केट में इमेज रही होगी, उस इमेज के लिए भी उसे अपने कैपिटल शेयर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। उसके बाद आउटगोइंग पार्टनर कौन सा होता है, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा रहा है सभी पार्टनर्स की सहमति से। एन आउटगोइंग पार्टनर इज वन हु इज सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स। 4 तरीके से जाते हैं, बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑन रिटायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म। या तो उसकी डेथ हो गई है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया, या उसकी रिटायरमेंट हो गई है, या फिर सभी ने मिलकर के उसे फर्म से बाहर निकाल दिया है। सच पार्टनर हैव टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ देयर सेपरेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप। जो पार्टनर्स बाहर जाते हैं पार्टनरशिप फर्म से उन्हें क्या करना होता है, एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है कि वो इस फर्म से अलग हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमने 8 टाइप्स किए हैं पार्टनर्स के कि कौन कौन से 8 टाइप्स होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है आपका, ये क्या है, आपके पार्टनरशिप फर्म का एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देखिए होता क्या है। ए पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, दस द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप है वो किस पे बेस्ड है, एग्रीमेंट पे बेस्ड है हमारे, तो और वो डिसाइड कौन करता है, हमारी पार्टनरशिप डीड डिसाइड करती है। पार्टनरशिप डीड कैन बोथ बी ओरल और इन राइटिंग। पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकती है। थ्रो द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। हालांकि कानून ऐसा नहीं कहता कि वो राइटिंग में होनी चाहिए। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव इट इन राइटिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। पर ऐसा माना जाता है कि वो रिटर्न में रहे तो ही अच्छा है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट आए तो उनको सोल्व किया जा सके। इनिशियली देयर मे बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी अमंग पार्टनर्स, बट एट लेटर स्टेज देयर मे बी डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इवन अबाउट वट वॉज एग्रीड इफ द कॉन्टेंट्स आर नॉट इन राइटिंग। ठीक है, हम ये मानते हैं कि शुरुआत में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, ट्रस्ट रहा होगा, बट एक स्टेज पे आकर के लड़ाइयाँ भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो पर्सन मना भी कर सकता है कि उसने इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया था अगर वो कंटेंट रिटर्न में नहीं है तो। Therefore, while entering into partnership, it is advisable to have a written agreement, as it constitutes an evidence of the condition agreed upon and saves the partners from litigations. देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इन फ्रांस एंड इटली अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज एसेंशियल टू बाइंड देम लॉफुली। ठीक है, फ्रांस और इटली में ये कंपलसरी है रिटर्न एग्रीमेंट देना ताकि उन्हें हम कानून में बांध सकें। बट इन इंडिया, यूएसए एंड ब्रिटेन द एग्रीमेंट में बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, बट इंडिया, यूएसए और ब्रिटेन में दोनों ऑप्शन है आपके पास। टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड डिफिकल्टीज इन फ्यूचर इट इज़ प्रेफर्ड इन हैव अ रिटर्न डीड। ठीक है, अब फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए रिटर्न में होना ही ये काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड, द रिटर्न एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन बताता है पार्टनरशिप की, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स। ये इंटरेस्ट, पार्टनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट कंटेन्स ऑल द मैटर्स अकॉर्डिंग टू विच म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म आर डिटरमाइंड। इसके अंदर सारे राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज सभी कुछ दी होती है। द डीड इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। जो पार्टनरशिप डीड है उस पर स्टैम्प लगी होनी चाहिए एंड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, और सभी पार्टनर्स के उस पर सिग्नेचर भी होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप बाय लॉ, उसे हम पार्टनरशिप बाय लॉ भी कहते हैं। द पार्टनरशिप डीड कंटेन वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस मैटर्स सच एज। उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स रहते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस फॉर अ डेफिनेट और अनसर्टेन ड्यूरेशन। देखिए, नाम होगा, नेचर होगा कि किस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन है आपके बिजनेस की, इसके अलावा कितने टाइम के लिए आप वो बिजनेस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय पार्टनर्स, हर पार्टनर ने कितने कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट की है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, अगर देना है तो किस रेट पर देना। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर, क्या कोई पार्टनर विड्रॉ कर सकता है अपनी अमाउंट, तो कितनी अमाउंट और कितनी ड्यूरेशन पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या आपको इंटरेस्ट देना है, लेना है ड्रॉइंग्स पे। देखिए, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो हम इंटरेस्ट लेते हैं। ड्राइंग्स होता क्या है, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाले तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। सैलरी टू पार्टनर्स, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी। डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन पार्टनर्स, किस तरीके से वर्क को डिवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर, अगर किसी ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से पे करेगी फर्म। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपकी गुडविल है फर्म की वो किस तरीके से वैल्यू की जाएगी जब कोई नया पार्टनर आएगा या कोई रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग, किस तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से उनकी ऑडिटिंग करवाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, किस सिचुएशन में, किस केस में जो फर्म है वो बंद हो जाएगी। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर,
कौन कौन से टर्म्स होंगे जिसके थ्रू कोई नया पार्टनर आ सकता है या कोई पार्टनर रिटायर ले सकता है, कंपल्सरी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेगा या बाय एज उसकी रिटायरमेंट होगी। राइट ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टनर्स के आपके राइट रहेंगे, म्यूचुअल राइट्स जो हैं। आर्बिट्रेशन क्लोज, इसका देखिए क्या है आर्बिट्रेशन क्लोज का कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विल देयर बी एनी आर्बिट्रेटर और नोट, इफ यस हाउ विल दे बी अपॉइंटेड। जो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके लिए हमने कोई अलग से जज रखा है जो हमारे प्रॉब्लम सोल्व करेगा, अगर रखा है तो वो कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसके राइट्स क्या होंगे, वो कहाँ तक डिसीजन ले सकेगा, उसके डिसीजन कितने इंप्लीमेंट होंगे, ये सभी पार्टनरशिप डीड में आपके मेंशन होने चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके पार्टनरशिप डीड में रिटर्न फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब देखिए अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट और लॉसेस टू बी शेयर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन अमंग पार्टनर्स। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड शेयर प्रॉफिट लॉस किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में से डिवाइड करेंगे। नो कमीशन, सैलरी और बोनस विल बी पेबल, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कोई भी कमीशन या सैलरी या बोनस नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं पे किया जाएगा। ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। बट जो लोन पे इंटरेस्ट है वो आपका दिया जाएगा 6%। ठीक है, 6% आपका दिया जाएगा लोन पे इंटरेस्ट। उसके बाद राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस, हर कोई पर्सन पार्टिसिपेट कर सकेगा बिजनेस में। एंड राइट टू इंस्पेक्ट फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट एंड टू हैव अ कॉपी ऑफ इट, और हर किसी पार्टनर के ये राइट रहेगा कि वो फर्म के अकाउंट्स को देख सकता है और इसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। तो ये 7 वो पॉइंट्स है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस तरीके से आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रन करेंगे। इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं देंगे ना कुछ लेंगे। हाँ, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आप पे करेंगे ही, और एक जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है अगर मेंशन नहीं है तो वो 6% ही आपको पे करना होता है। बेशक आपको लॉस हो रहा हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ तभी आप पे करेंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पे करेंगे। ओके, तो आज हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप। नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे पब्लिक और ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ये हम करेंगे अगले सेशन में हमारा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, दे आर फ्री टू आस्क, वो कभी भी पूछ सकते हैं।